नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और भी शानदार, प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियां लेकर आते रहें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की इस बेहद खास कथा की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है जीवित पुत्र व्रत कथा। जीवित पुत्र व्रत भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, समृद्धि और सुरक्षा के लिए करती हैं। यह मान्यता है कि जो भी माता यह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करती है, उसकी संतान दीर्घायु होती है और जीवन भर हर प्रकार के कष्ट और संकटों से बची रहती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जो स्त्री इस व्रत की कथा सुनती है, उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। अब आइए हम आपको सुनाते हैं इस व्रत से जुड़ी एक अद्भुत और प्राचीन कथा, जो हमारे समाज में धैर्य, समर्पण और संतान के प्रति मातृभाव को दर्शाती है। यह कहानी है सुखनी और दुखनी की, जो न सिर्फ एक साधारण कथा है, बल्कि जीवन के कठिन मोड़ और पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं को भी उजागर करती है। बहुत समय पहले एक राजा के महल में दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम था सुखनी और दुखनी। ये दोनों बहनें एक ही पिता की संतान थी, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। सुखनी और दुखनी दोनों राजकुमारियां थीं, लेकिन उनके जीवन के रास्ते एकदम विपरीत थे। सुखनी का जीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ था, जबकि दुखनी का जीवन हमेशा कठिनाइयों और दुखों से घिरा रहता था। दुखनी का जन्म राजा की पहली रानी से हुआ था। जब दुखनी का जन्म हुआ तो पूरे महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन यह खुशियां कुछ ही समय के लिए थी। दुखनी के जन्म के तुरंत बाद उसकी मां का निधन हो गया। इस दुखद घटना ने राजा के हृदय को तोड़ दिया और उन्होंने अपनी नवजात बेटी को इस त्रासदी का कारण मान लिया। राजा को ऐसा लगने लगा कि उनकी बेटी दुखनी ही उनकी प्रिय रानी की मृत्यु का कारण है। इस कारण राजा ने अपनी बेटी को अभागी मानकर उससे घृणा करना शुरू कर दिया। राजा ने दुखनी से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसकी वजह से मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई। दुखनी के प्रति राजा का यह व्यवहार देखकर महल के सभी लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। लोग उसे अभागन और दुखनी कहकर बुलाने लगे। दुखनी का नाम उसकी जीवन स्थितियों से जुड़ गया था, क्योंकि वह जन्म से ही दुखों में पली बढ़ी थी। राजा ने दुखनी को महल की दासियों के हवाले कर दिया ताकि वह उससे दूर रह सके। दासियां उसे पालने पोसने लगी, लेकिन उसे राजकुमारी का सम्मान कभी नहीं मिला। दुखनी को महल में कभी वह प्यार और देखभाल नहीं मिली जो एक राजकुमारी को मिलनी चाहिए। उसकी देखभाल केवल एक जिम्मेदारी के रूप में की जाती थी। दुखनी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसे वही खाना मिलता जो बच जाता, वही पुराने कपड़े पहनने को मिलते जो कोई और पहनने को तैयार नहीं होता। उसके साथ हमेशा नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था। दासियां उसे देखभाल तो करती थी, लेकिन वह भी मजबूरी में, क्योंकि राजा का आदेश था। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी रानी से विवाह कर लिया, जिससे सुखनी का जन्म हुआ। सुखनी के जन्म के साथ महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा और रानी दोनों बहुत खुश थे। सुखनी को महल में एक राजकुमारी जैसा सम्मान मिला। उसका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार और सुविधाओं के साथ किया गया। सुखनी का जीवन बिल्कुल अलग था। वह शानदार कपड़े पहनती, स्वादिष्ट भोजन करती और हर समय महल के दुलार और ध्यान का केंद्र रहती।
महल के सभी लोग उसे बेहद प्यार करते थे। सुखनी का नाम भी उसकी किस्मत को दर्शाता था, क्योंकि उसके जीवन में केवल सुख और समृद्धि थी। दूसरी ओर दुखनी का जीवन इसके ठीक विपरीत था। उसे महल में कोई पहचान नहीं मिलती थी। वह एक राजकुमारी होकर भी राजकुमारी जैसा जीवन जीने का सपना भी नहीं देख सकती थी। दुखनी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुखनी की तुलना में उसे हमेशा उपेक्षित किया जाता था। जहां सुखनी को महल के सभी सदस्य प्रेम और आदर देते थे, वहीं दुखनी को कोई तवज्जो नहीं मिलती थी। सुखनी के लिए महल में हर कोई उत्साहित रहता, लेकिन दुखनी के लिए कोई सोचता भी नहीं था। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों बहनें विवाह योग्य हो गई। राजा और रानी सुखनी के विवाह के लिए बेहद उत्साहित थे। वे उसे किसी बड़े और शक्तिशाली राज्य के राजकुमार से विवाह करवाने की योजना बना रहे थे। सुखनी का विवाह महल के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर होने वाला था। महल में तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन दुखनी के विवाह की कोई चर्चा नहीं हो रही थी। महल के सलाहकारों ने राजा को याद दिलाया कि दुखनी भी उनकी पुत्री है और उसका भी विवाह होना चाहिए। राजा ने कहा, मुझे दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वह जन्म से ही मेरे लिए अशुभ रही है। उसका विवाह तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं उसके लिए किसी अच्छे वर की तलाश नहीं कर सकता। उसकी किस्मत में केवल दुख ही है और मुझे नहीं लगता कि उसका विवाह किसी राजकुमार से करना उचित होगा। राजा का मन दुखनी के प्रति हमेशा कठोर रहा। उन्होंने कभी भी अपनी बड़ी बेटी के प्रति प्रेम नहीं दिखाया। राजा ने सोचा, दुखनी के लिए कौन सा वर ढूंढूं? वह तो अभागन है। अगर उसे किसी घर में भेज दूं, तो वहां भी उसका दुर्भाग्य उस परिवार को प्रभावित करेगा। कुछ समय बाद राजा ने दुखनी के विवाह के लिए एक निर्धन किसान को चुना। किसान गरीब था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। राजा ने दुखनी का विवाह उसी किसान से करवा दिया और उसे महल से विदा कर दिया। दुखनी ने अपने पिता के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और चुपचाप अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी। दुखनी के जीवन में सुख कभी नहीं आया, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों को सहनशीलता के साथ स्वीकार किया। दुखनी का पति भले ही निर्धन था, लेकिन उसके साथ उसने संतोष और प्रेम भरा जीवन जिया। दोनों ने अपने छोटे से घर में खुशियों को फिर से खोजना शुरू किया। दुखनी ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन में हमेशा धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। दूसरी ओर सुखनी का जीवन भी धीरे धीरे बदलने लगा। सुखनी का विवाह एक अमीर और शक्तिशाली राजकुमार से हुआ। शुरुआत में सुखनी का जीवन बहुत सुखद और शानदार था, लेकिन कुछ समय बाद उसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका पति अत्यधिक अहंकारी और क्रूर था। धीरे धीरे सुखनी ने महसूस किया कि उसके जीवन में वह सुख नहीं है जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। सुखनी के जीवन में दुख आने लगे और वह अपनी बहन दुखनी की याद करने लगी। सुखनी को एहसास हुआ कि सच्चा सुख धन और वैभव में नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम में होता है। उसने समझा कि दुखनी ने भले ही एक साधारण जीवन जिया हो, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रही और कठिनाइयों का सामना साहस के साथ किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें उनका सामना धैर्य, समर्पण और सहनशीलता के साथ करना चाहिए। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन सच्चा सुख हमारे मन की शांति और संतोष में है।